देखिए तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फिजिक्स का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, या फिर बोल सकते हैं एक नया ये चैप्टर है जिससे जो है मैक्सिमम सवाल जो है आपके जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले, फिर पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक ना, और इससे रिलेटेड जो है अदर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में भी बात करना है। ठीक है, अब देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे आप लोग जनरली देखते होंगे जैसे ही शाम होता है तो क्या होता है कि आप लोग किसको जो है ढूंढते हो, तो सबसे पहले जो ढूंढते हो आप लोग वो चीज है आपकी, क्या कहते हो कि लाइट नहीं आया। लाइट का मतलब यहाँ पे जो है किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि बहुत सारे वर्क को जो है इजीली कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लाइट एनर्जी चाहिए, शाम हो गया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हमको लाइट एनर्जी चाहिए, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल बल्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब का। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमको जो है अपने कपड़े को जो है आयरन करना है, प्रेस करना है, तो इसके लिए भी हमें एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। हम सोचते हैं कब लाइट आएगा तो हम अपने कपड़े को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, आयरन करेंगे, तो इसके लिए भी हमें एक एनर्जी की आवश्यकता है, और वो एनर्जी आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। यानी कि ये जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी। यह कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है कैसे जो है प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए सबसे जो है जिम्मेदार चीज है तो वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो है, इसके पहले भी आप लोग जो है चार्ज के बारे में सुने होंगे कि पॉजिटिव चार्ज सुने होंगे, नेगेटिव चार्ज सुने होंगे, ठीक ना। तो वहां पे जो है हमें चार्ज के बारे में जो है बस केवल अभी तक सुने हैं, लेकिन अब जो है हमें जो है चार्ज के बारे में क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इट इज ए एनर्जी, इट इज ए एनर्जी। ये एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, ठीक ना। इतना ही अभी हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए एनर्जी। ठीक है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, ये सारी बातें हमको जो है इस चैप्टर पे पढ़ना है। ठीक है, तो एनर्जी जो है ये इसका परफॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, चार्ज के बारे में। टोटल लिख दे रहा है पूरा, इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि होता क्या है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने बालों में कंघी को स्क्रब करा के, ठीक ना, ऐसे खूब ज्यादा स्क्रब करा के, और उसके बाद से उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाते हैं तो क्या होता है कि वह उसको अपनी ओर खींचता है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ठीक ना, जनरल एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो कंघी था ना, या फिर ये मार्कर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो छोटे क्लासों में पढ़ते थे तो पेन से भी ऐसा करते थे, ठीक ना। तो जब किसी भी रॉड को, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया कि इसमें जो है बालों में अपने स्क्रब कराया, तो स्क्रब कराने की वजह से हुआ क्या कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर और चले गए किसमें, हमारी बालों। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी जो है ना वो चार्ज हो गई। ये बॉडी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। चार्ज होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के और कहाँ चले गए, हमारी बालों पे। ठीक है, तो उसके बाद से इसमें क्या आ गया, एक नई प्रॉपर्टी आ गई, और वो प्रॉपर्टी क्या कर रही है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, अच्छा, इसके और अदर भी एग्जांपल हैं। जैसे हमारे पास सिल्क का रॉड होता है, सिल्क सॉरी ग्लास का जो रॉड होता है उसको यदि हम सिल्क से क्या करें, स्क्रब कराएं, ठीक ना, तो वहां पे भी उसमें जो है अदर ऑब्जेक्ट को क्या करने की, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी आ जाती है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो हम चार्ज को भी बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस by which it experience a force of attraction or repulsion in an electric field।
यानी कि जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास हम इसको ले जाते हैं तो क्या करता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या फोर्स ऑफ रिपल्शन को ये क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। ठीक है, तो चार्ज बहुत सिंपल है, इसको डिफाइन कर सकते हो क्या कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यहाँ हमने डेफिनेशन लिख दिया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बताइए क्या कि जब इस रॉड को या फिर कह सकते हैं कि इस मार्कर को ही हम अपने बालों से स्क्रब कराए, टीनी पेसेज या पेपर के पास ले गए तो उसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर आप क्या करें कि ग्लास रॉड ले लें, मतलब शीशे का कोई रॉड ले लें और उसको क्या करें आप सिल्क से स्क्रब कराएं। किससे स्क्रब कराएं, सिल्क से। तो कोई वहां पे क्या होगा कि वो रॉड जो है अब अदर ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी उसके अंदर भी एक नई प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, खींच रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को। अच्छा ऐसे ही आप लोग जो है क्या कीजिए कि एबोनाइट जो होता है, एक छड़ होता है, ठीक ना, उसको ले लीजिए, ठीक ना, और उसको जो है आप क्या कीजिए वूलन क्लॉथ से, मतलब जो ऊनी कपड़े होते हैं उनसे जो है ले जाके स्क्रब कराइए, तो उसके अंदर भी एक नई प्रॉपर्टी आ जाएगी। दैट न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द चार्ज। उसी नई प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो नई प्रॉपर्टी आ रही है ना, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। जब दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा, अनुभव करेगा। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज ये कितने तरह के होते हैं। तो छोटे क्लासों में ही आप लोग जो है छोटे क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारा चार्ज होता है ना वो दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, देखिए, तो जब किसी भी सबस्टेंस से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर जो चार्ज एक्वायर होता है उस चार्ज को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जिस सबस्टेंस के ऊपर चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है कंघी को, प्लास्टिक के कंघी को स्क्रब कराया अपनी बालों से, तो कंघी से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए हमारी बालों पे, तो कंघी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और हमारी बालों के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा ये कहेंगे कि सर ये चार्ज जो होता है तो इसको हमेशा अट्रैक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये केवल बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आता है, बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए। ठीक ना, तो ये बात आपको याद रखना है। जब यही काम हम बड़े अमाउंट पे करेंगे ना तो हमको लगातार चार्ज मिलता रहेगा, लगातार चार्ज का फ्लो होता रहेगा, और लगातार वहां पे हमको क्या मिलती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से और डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो जब किसी भी सबस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी। जो भी चार्ज का फंडा है वो आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन से नहीं होने वाला है। हम जानते हैं हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो जो भी हमको चार्ज की कहानी पढ़नी है वो चार्ज की कहानी किससे रिलेटेड है, केवल व केवल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब किसी भी सबस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए, और नेगेटिव चार्ज कब, जब इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाए। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम था, क्या था जी, सोडियम। ये एग्जांपल आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल में, 2 8 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो क्या किया है इसने, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन था, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। पहले इसके पास कितने थे, 2 8 7 17 थे। अच्छा इसके पास कितने बच गए, अब 2 और 8। ठीक ना, तो 2 8 11 थे, और ये कितने हो गए, 2 और 8, यानी कि कितने हो गए, 10। तो 10 थे पहले, और अब कितने हो गए, सॉरी पहले थे 11, अब कितने हो गए, 10। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही हमारा क्लोरीन एटम है, ठीक ना, तो क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, Cl माइनस, क्या जाएगा जी, Cl माइनस, यानी कि 2 8 8। तो पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 17,
अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। तो पहले से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बढ़ गए, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव। तो इस तरह से आपने जो है फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी इतना ही याद रखना है कि इट इज एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की क्या है, ये एनर्जी है। अभी इसको हम जो है एक तरह से और डिफाइन करेंगे, करंट के फॉर्म में जो है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 तब, ठीक है। इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स जो है आप लोग बनाते रहेंगे, ठीक है।